नमस्कार, स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज भी बाजार का मोमेंटम है कायम। निफ्टी है 125 अंक ऊपर 23,850 के आसपास और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज फिर से हम नया रिकॉर्ड बनते हुए हमने देखा है। इस वक्त 250 अंक ऊपर है, 52,850 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज बाजार में जान फूंकने का काम किया है रिलायंस के शेयर ने। 3.25% की बड़ी तेजी पर कारोबार हो रहा है रिलायंस में। उसके अलावा अगर हम बैंकिंग की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आज भी वहां पर हम देख रहे हैं कि बेहतरीन मोमेंटम कायम है। और कंजम्पशन में अगर शेयरों की बात करें तो एचयूएल, नेस्ले, वहां पर तेजी है। सीमेंट में फौलादी मजबूती आज हम देख रहे हैं। तो मिड कैप मसाला में मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही बताएंगे आपको दमदार ट्रेड के मौके अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट का स्वागत भी करेंगे, लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप की हाईलाइट क्या है। 3 विंडो के जरिए 3 तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि आज कहां पर खास नजर हमारी है। मझगांव डॉक का शेयर नवरत्न का दर्जा मिला है, देश की 18वीं नवरत्न कंपनी बनी है, पब्लिक एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट से मंजूरी मिली है और तेजी बढ़िया हो रही है मझगांव डॉक में। और मझगांव डॉक के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बाकी शिप बिल्डिंग वाली जो कंपनी है गार्डन रीच, वहां पर भी तेजी हो रही है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया VPRPL ये कंपनी आज फोकस में है। हमने आपको बताया भी था स्टॉक्स न्यूज में कि ये कंपनी आज चलेगी। इनको नगर निगम से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ऑर्डर मिला है 273 करोड़ रुपए का और ये शेयर भी चल रहा है। गुलशन पॉलीऑल्स असम में ग्रीन बेस्ड एक इथेनॉल प्लांट में कमर्शियल ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया है और उसके चलते हम गुलशन पॉली के शेयर में भी तेजी देख रहे हैं। तो ये आज की हाईलाइट हो गई बाजार की। हालांकि ऊपरी स्तरों से गुलशन पॉली में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर हो रही है। तो चलिए एक्सपर्ट को जोड़ने का समय हो गया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं 5paisa.com के रुचित जैन। रुचित जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है ईटी न्यूज स्वदेश पर। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। रुचित जी, कल के बड़े ब्रेकआउट के बाद ऐसी उम्मीदें थी कि शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए और हम गिफ्ट निफ्टी को भी देख रहे थे, वो भी थोड़ा सा नरम ही था। यूएस मार्केट मिक्स थे, लेकिन ये कमाल का मोमेंटम है। मतलब शुरुआती थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हुए, लेकिन उसके बाद क्या बाजार ने कमाल की रफ्तार पकड़ी है। 23,800 के ऊपर निकल गया है। एक रेजिस्टेंस यहां पर भी था। आपको लग रहा है कि अब 23,800 पर बाजार नहीं रुकेगा, बल्कि 24,000 के लिए तैयार है और उसके लिए ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी में? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अभिषेक जी, मार्केट्स का ट्रेंड की तो कोई दो राय नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है रिसेंटली। इंस्पाइट के कुछ मिड कैप स्टॉक्स में हमने छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग्स देखी है मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन जो हैवीवेट्स ने इस हफ्ते हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या नो रिलायंस जैसे हैवीवेट जहां पे आज काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। सो आई थिंक हैवीवेट्स की वजह से ये इंडेक्स का अपट्रेंड और आगे कंटिन्यू रह सकता है। जो प्रीवियस करेक्शन के रिट्रेसमेंट आ रहे हैं, जो हमने इलेक्शंस के दिन के जो करेक्शन देखे थे, उनके अगर रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट दे तो 23,900 से 24,000 के टारगेट्स की रेंज है ना, वो रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से बन रहा है। सो आई थिंक सडनली 23,900 24,000 ये रेंज हमको इंडेक्स पे देखने मिल सकती है। थोड़े से डिप्स में अगर 23,770 के आसपास मिलता है तो मैं कहूंगा कि वहां पे इंडेक्स पे लॉन्ग पोजिशंस बनाने के लिए देखे 23,770 और 23,720 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है नो मार्केट्स की बाइंग के लिए। सो अगर इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो 23,770 से 720 की जोन है, जहां तक कि अगर डिप मिल जाती है ये एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी में तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तरीके से देखे और सर्टनली हम 23,900 से 24,000 के लेवल्स फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी पर आपके लिए ट्रेड 3 घंटे का। अगले 3 घंटे में 12:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे बाजार बंद होगा। अगले 3 घंटे में निफ्टी का एक्शन क्या होगा, ये सब कुछ आपको रुचित जी ने बता दिया है। रुचित जी, लगे हाथ ये भी बता दीजिए स्टॉक्स कौन से हैं आज आपके लिस्ट में, क्या शेयर आपने चुना है आज ट्रेड के लिहाज से जहां मौके बनेंगे? ट्रेड के लिहाज से आज सीमेंट स्पेड्स पे काफी ध्यान बैठ रहा है, क्योंकि सुबह से ही हम सीमेंट में देख रहे हैं कि काफी वॉल्यूम्स हुए हैं ये पूरे ही सेक्टर में।
जिसमें से रेमको सीमेंट के स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। यहाँ पे प्राइस अप मूव रिसेंटली आया था अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, फिर कुछ कंसोलिडेशन हुआ 1-2 हफ्ते का। कंसोलिडेशन पूरे अपने सपोर्ट बेस के ऊपर हुआ था, इसके 20 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट, जहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। और अब यहाँ पे आज वापस से आज के वॉल्यूम्स देखे तो अपने डेली एवरेज वॉल्यूम से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ही अप मूव है। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में रेमको सीमेंट्स में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे 882 883 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 940 तक के टारगेट्स हम शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, रेमको सीमेंट है रुचि जी के रडार पर। और आज सुबह के सत्र में अंशुल जैन हमारे साथ थे, उन्होंने सुझाया था इंडिया सीमेंट, और जब सुझाया था तब इतनी तेजी नहीं थी, मतलब वहां से भी ये डबल शेयर ये चल गया है, 15-17% तक ये शेयर चला इंडिया सीमेंट का, और आज ये वायदा का टॉप गेनर है, और आज पूरा का पूरा सीमेंट बजिंग है। अल्ट्राटेक टॉप गेनर ये है आज निफ्टी का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी सीमेंट काउंटर में इंडिया सीमेंट, रेमको सीमेंट, एसीसी, ये तमाम सीमेंट आज चलते हुए दिखे हैं और बढ़िया रफ्तार से चलते हुए दिखे हैं। रुचि जी, क्या एक ही शेयर है या फिर कोई और भी शेयर है आपके रडार पर? सीमेंट स्पेस में से एक है, बाकी केमिकल स्पेस में से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मूव फिर से आ सकती है। हमने रिसेंटली काफी अच्छा मूव केमिकल स्पेस में देखा था। करेक्शन आने के बाद में सभी स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो आरसीएफ है कि जहां पे अगर कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट हुआ और प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेश बाइंग में अगर कैश सेगमेंट में शॉर्ट टर्म डिलीवरी बेस्ड खरीदारी करनी है तो करंट लेवल्स पे 193 के आसपास आरसीएफ में भी खरीदारी कर सकते हैं। 187 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 205 से 208 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 205 से 208 के टारगेट के लिए आरसीएफ को खरीदने की सलाह है। जो भी फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स थे, केमिकल वाले स्टॉक्स थे, बहुत तेज रफ्तार से चले थे। ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई क्योंकि जीएसटी में राहत की उम्मीद करके चल रहे थे। फिटमेंट कमेटी ने अपनी सिफारिश भेजी थी जीएसटी काउंसिल को, लेकिन अब ये मामला चला गया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास 5% की जो जीएसटी है उसको हटाने को लेकर। लेकिन आपके ट्रेड के मौके बन रहे हैं। आप देखिए 205-208 के टारगेट हैं ये आपके लिए। रुचि जी की तरफ से 187 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। एक शेयर हालांकि मिड कैप नहीं है, लेकिन बगैर इसके चर्चा किए बाजार की चर्चा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, वो है रिलायंस। 3000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। अब आज की तेजी रुचित आप कैसे देख रहे हैं, और क्या 3000 रुपए का स्तर ये पार करता है? क्योंकि 3029 का तो इसने हाई बनाया था, वहां से फिर नीचे आया। ये क्या बड़ी तेजी फिर से होगी? जिनको फ्रेश लेना है थोड़ा सा वेट कर लें अभी। जी, मेरे हिसाब से स्टॉक देखें तो मार्च, अप्रैल, मई और पूरा जून, ये 4 महीने स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में रहा है कि जहाँ पे ट्रेंड खराब नहीं रहा है बट साइडवेज रहा है, जिसे हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। और वो टाइम वाइज करेक्टिव फेज में कहाँ पे भी हमें वॉल्यूम बेस्ड बड़ी सेल ऑफ ये स्टॉक में देखने नहीं मिली है। अब ये पूरे 4 महीने में जो पूरा कंसोलिडेशन रहा है उसमें 3025 के आसपास स्टॉक ने 2 बार हाई बनाया, कि जहाँ पे 4 मार्च का हाई 3025 था। उसके बाद में इवन आप मार्च के एंड में भी देखे तो 3000 का हाई बनाया था। और फिर उसके बाद में रिसेंटली 3 जून को देखे तो 3025 3030 के आसपास का हाई था। सो आई थिंक ये 3030 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसोलिडेशन का हाई 3030 का ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आई थिंक एक विदाउट एनी, क्योंकि करेक्टिव फेज हो चुका है, सो फिर एक अच्छा अपमूव ट्रेंडेड फेज स्टॉक में रह सकता है। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड तो स्टॉक का है कि नियर टर्म रेंज बाउंड है, बट लेकिन आज जैसे वॉल्यूम्स हुए तो ब्रेकआउट के चांसेस भी उतने हाई ये स्टॉक में लग रहे हैं। सो करंट लेवल्स पे कुछ पोजीशंस मेरे ख्याल से इनिशिएट करनी चाहिए कि आप पार्शियल बाइंग अभी करें, और 3030 का लेवल ध्यान रखें। अगर 3030 के लेवल के ऊपर के ब्रेकआउट आते हैं जब भी, चाहे आज आए कल है, तो उसके बाद आप और बाकी के पोजीशंस ऐड करें और फिर एक अच्छा ट्रेंडेड फेज रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ सकता है, रह सकता है। ठीक है, 3030 के लिए अभी बाइंग कर लें, आपके लिए एक मौका बन रहा है। लेकिन उससे बड़ा मौका बनेगा 3030 के ऊपर, जब ये सस्टेन कर लेगा, उसके ऊपर जब ये चलना शुरू हो जाएगा तो अभी आप खरीद लीजिए, उसके बाद फिर से खरीदिएगा। 2 ट्रांच में आप खरीदिए रिलायंस के शेयर को। 2984 रुपए का भाव है, 2.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन फिर से लौटते हैं जरा मिड कैप की तरफ। मिड कैप में एक्शन कहां पर है, कौन से शेयर खबरों के दम पर चल रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए एक्शन कहां पर है मिड कैप स्पेस में? जी हाँ,
तो आज अगर हम मिड कैप की बात करें तो कहीं पे एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिला था। अगर इंडेक्स की भी बात करें तो कहीं पे एक फ्लैट मूवमेंट जो है इंडेक्स में हमें देखने को मिला है। ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है, बट उसके अंदर भी अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो सबसे पहले बात करते हैं रैडिको खाइथन की, क्योंकि इस कंपनी की तरफ से एक नया प्रोडक्ट आने वाला है जो कि एक प्रीमियम रेंज का होने वाला है। ये प्रोडक्ट जो है वो लग्जरी प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि जैसलमेर इंडिया का क्राफ्ट जिन रहेगा उसका गोल्ड एडिशन रहने वाला है इंडिया के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि प्रीमियमाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके वजह से रैडिको खाइथन एक फोकस में रहने वाला है। हालांकि अगर शेयर की बात करें तो कहीं पे जब भी मार्केट खुला था तभी कहीं पे हमें तेज़ी देखने को मिली थी स्टॉक में, बट उसके बाद फिर से एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगली बात करते हैं सीई इन्फोसिस्टम की, क्योंकि सुबह ही हमने एक खबर दिखाई थी कि जो प्रमोटर है उनका कहीं से हमें ब्लॉक डील आ सकता है, 5 लाख शेयर जो है वो प्रमोटर ऑफलोड कर सकते हैं। अभी कंपनी ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया है कि कहीं पे प्रमोटर जो है उन्होंने इंटीमेशन तो दिया है 5 लाख शेयर ऑफलोड करने का, जो कि 1% से भी कम इक्विटी है अगर टोटल इक्विटी की बात करें। बट कंपनी का मानना ये है कि ये जो प्रमोटर्स का ऑफलोड होने वाला है वो मिस्टर वर्मा अपने पर्सनल लेवल पे करने वाले हैं। कहीं पे उनका पैशन और कमिटमेंट जो है इंडस्ट्री के टुवर्ड्स और स्टार्टअप्स के टुवर्ड, इसके वजह से वो जो है वो 5 लाख शेयर्स ऑफलोड करने वाले हैं। इसके साथ साथ उनका मानना है कि प्रमोटर ग्रुप का जो होल्डिंग रहेगा वो 51.9% से नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप का कोई भी इरादा नहीं है कंपनी से कोई भी स्टेक ऑफलोड करने का। फिर भी अगर स्टॉक की बात करें तो कहीं पे हमें गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम कोई और स्टॉक्स की बात करें जहाँ पे एक तेज़ी भी देखने को मिली आज के दिन में और वॉल्यूम्स भी देखने को मिले, तो उसमें आते हैं माझगांव डॉक, भारत डायनामिक्स, फैक्ट, इवन कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें तो कहीं पे एक आज तेज़ी देखने को मिली थी। और इसी के साथ साथ पिरामल एंटरप्राइजेस में भी आज हमें तेज़ी देखने को मिली थी। और अगर हम बात करें कोई लूजर्स की आज के दिन में, तो उसमें सबसे पहले आता है एनएमडीसी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, मैक्स हेल्थ केयर। मैक्रोटेक डेवलपर जैसे हमें पता है कि कल भी कहीं पे एक लूजर्स में हमने देखने को मिला था। इसी के साथ साथ ओरेकल फाइनेंस की बात करें, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे भी आज थोड़ी गिरावट जो है शेयर प्राइस में हमें देखने को मिली थी। आखिर में सीमेंट स्टॉक्स पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के दिन में जैसे आपने कहा कि कई हलचल देखने को मिली थी सीमेंट स्टॉक्स में। और अगर हम बात करें कोई मेन सीमेंट स्टॉक्स की जहाँ पे एक बड़ा उछाल देखने को मिला, तो उसमें सबसे पहले आता है इंडिया सीमेंट, डेक्कन सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, वहाँ पे एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। इसी के साथ साथ रैमको सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आज एक अच्छी अपसाइड जो है वो देखने को मिली थी। तो आगे जाके ये सब स्टॉक्स में हमारी नज़र बनी रहेगी मिड कैप में, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन और वॉल्यूम जो है इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट जहां पर एक्शन हो रहा है आज के सत्र में मिड कैप शेयरों में। और रुचित जी, आपने भी सारे के सारे शेयर देखे भी होंगे, हमारे स्क्रीन पर चल भी रहे हैं। लेंगे ये जानने के लिए कि ऑप्शंस में आपके लिए ट्रेड कहां पर बन रहे हैं, ऑप्शंस के चैंपियन को जोड़ेंगे। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी? में रहेगा जुलाई। ध्वनि जी बताइए। हेलो। हाँ जी जी बताइए। हाँ जी, ओके। आज का हमारा ऑप्शन का कॉल यहाँ पे है वो एम्फेसिस के अंदर रहेगा। एम्फेसिस के अंदर अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बुलिश साइड का बना हुआ है। जुलाई के ऑप्शन के जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। इंटायर जुलाई की एक्सपायरी भी आप इन लेवल्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 2450 की आपको जुलाई की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। यहाँ पे इसका जो टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ बनता है, तो आपको ऊपर की तरफ 200 रुपए का टारगेट बनता है यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 75 रुपए का मेंटेन करके चलना है। रिस्क रिवॉर्ड इसका काफी फेवरेबल बनता है। तो आपको मैक्स गेन यहाँ पे जो है वो 20,625 और मैक्स लॉस 9,625 तक का हो सकता है। ठीक है, एम्फेसिस की कॉल खरीदनी है 2450 वाली। आधा पौने % ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है फिलहाल। लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। 100 रुपए के भाव पर आपको मिलेगी ये। लक्ष्य पौने 200, 200 और स्टॉप लॉस 65 रुपए का आपको लगा के चलना है। तो नजदीक का स्टॉप लॉस से टारगेट बड़ा है इसमें। अधिकतम मुनाफा 20,650, अधिकतम नुकसान आधे से भी कम 9,625 रुपए। ये आपके लिए एम्फेसिस में एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड ध्वनि ने खोजा है। ध्वनि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन सौदा हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए ऑप्शंस में। चलिए लौटेंगे जरा फिर से मिड कैप की तरफ। और तमाम शेयरों की हमने लिस्ट रखी थी, माझगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स, फैक्ट, कल्याण ज्वेलर्स, पिरामल एंटरप्राइजेज, अब ये चल रहे हैं। रुचित जी, इनमें से कहीं कोई आपको ट्रेड लग रहा है कि बढ़िया ट्रेड हो सकता है? हालांकि आपने एक फर्टिलाइजर का शेयर तो सुझा दिया है, ये डिफेंस वाले में और कल्याण ज्वेलर, पिरामल एंटरप्राइजेज कहीं मौका है? आई थिंक वैसे तो ट्रेंड काफी सारे स्टॉक्स में अच्छा है, बट पिरामिड एंटरप्राइजेस काफी इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है।
कि जहाँ पे पिछले 4 दिनों में एक जो ब्लॉक डील्स हुई है उसके बाद स्टॉक ने 20 ईएमए के आसपास एक सपोर्ट लिया है जो 865 के आसपास है। बट इस स्टॉक में ब्रेकआउट जो है वो 920 के ऊपर है। अभी फिलहाल आज का हाई भी देखें तो 919 का है। तो इनकेस ये 920 का लेवल सरपास होता है तो फिर पिरामिड एंटरप्राइजेज में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं करंट लेवल्स पे नहीं, बट 920 के ऊपर के ब्रेकआउट अगर आते हैं तो फिर पिरामिड एंटरप्राइज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से खरीदारी कर सकते हैं। और जो सपोर्ट बेस फिलहाल है वो 865 का स्टॉक में बना हुआ है। ठीक है। और रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी है। आप मैक्रोटेक देखिए 2% नीचे आपको दिखेगा। बाकी शेयर भी कमज़ोर हैं। यहाँ तक कि ओवरऑल रियल्टी में भी कमज़ोरी हम देख रहे हैं। और सीमेंट की अलग चाल है, रियल एस्टेट की अलग चाल है। हालांकि अगर हम सिक्लिकलिटी की बात करें तो दोनों के लिए एक ही अप्लाई होता है। आमतौर पर जो Q2 होता है यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने होते हैं ये थोड़े से कमज़ोर रहते हैं क्योंकि मानसून का इफेक्ट रहता है और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी सी थमती है। और हम देख रहे हैं कि शेयर ये थोड़े कमज़ोर हो भी रहे हैं। DLF हल्की सी तेज़ी के साथ हालांकि कारोबार कर रहा है। लेकिन क्या ओबरॉय रियल्टी को यहाँ से भी रुचि जी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर किसी और रियल एस्टेट में आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं? रियल्टी एज अ स्पेस अगर देखें तो कुछ जो लार्ज कैप रियल्टी नेम्स है उनमें साइंस है कि प्रॉफिट बुकिंग नियर टर्म में रहेगी। हालांकि मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये सब स्टॉक्स के खराब नहीं है, बट क्योंकि स्टॉक्स रिसेंटली अच्छे रनअप थे, मोमेंटम रीडिंग्स ने ओवरबॉट जोन से नेगेटिव क्रॉस ओवर्स दिए, तो पुल बैक मूव स्टॉक में रह सकते हैं। बट ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है कि जहाँ पे कोई बड़ा डाउनफॉल स्टॉक में इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो मैं शॉर्ट के लिए शायद अवॉइड करूंगा ये सेक्टर को। बट हाँ, लॉन्ग्स भी अगर करने हैं तो करंट लेवल्स पे नहीं, बट डिक्लाइंस पे अगर कुछ मिलता है कि जहाँ पे फिर से सपोर्ट्स के आसपास आता है तो फिर रियल एस्टेट एसेट्स के स्टॉक्स में लॉन्ग्स की वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। फिलहाल आई थिंक ये सभी नो ट्रेड जोन में है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इधर साइड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने फेवरेबल नहीं बन रहे रियल एस्टेट सेक्टर्स में। ठीक है, शॉर्ट मत कीजिए। बाजार भी कह रहा है कि शॉर्ट मत कीजिए मुझे। रियल एस्टेट में भी आपको शेयर थोड़े से नीचे ज़रूर दिख रहे होंगे लेकिन शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहे हैं। इस पर मुहर भी लगी रुचि जी की इस राय से। अब एक काम करते हैं, सारे के सारे ट्रेड आपको हर तरह के ट्रेड पता चल गए, इंडेक्स के, स्टॉक्स के। अब थोड़े निवेश की बात कर लेते हैं। मिड कैप में कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें महारथी बनने का दम है, ये जानेंगे अब। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं AUM कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बताइए मिड कैप में कहाँ मौका है, कहाँ निवेश करें? थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मिड कैप में अगर आप देखें तो एक तरीके से पार्टी चल रही है, बूफे लगा हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट चूंकि समय की पाबंदी है तो स्टॉक बोला जाए तो मैं समझता हूँ वेस्ट कोस्ट पेपर एक बहुत उम्दा स्टॉक हो सकता है जिसकी सिर्फ 4,500 करोड़ की मार्केट कैप है आज की डेट में, और हमें लगता है 860 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अब ऐसा है कि ये कंपनी भारत की एक सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट कहूंगा, एक बहुत पुरानी कंपनी है, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी है प्रिंटिंग राइटिंग पेपर में, इनकी खुद की 3,20,000 मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है, और इन्होंने आंध्रा पेपर ले रखा है जिसमें 72% स्टेक है इनका, उसकी कैपेसिटी 2,41,000 की है। तो आप कुल कैपेसिटी आप समझ लो 5,61,000 की हो गई, और 72% जो स्टॉक आंध्रा का है उसकी 1,600 करोड़ की आज की वैल्यूएशन है, और कुल कंपनी की जो मार्केट कैप है 4,500 करोड़ है। आप समझ सकते हो कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है। और इन्हें अब यूनिप्लाई लेने की भी एनसीएलटी से अप्रूवल मिल गई है। प्लांटेशन खुद का है इनका, पल्पिंग इनकी खुद की है, तो इस वजह से इन्हें रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत सस्ते पड़ते हैं। कैप्टिव पावर है 75 मेगावाट का, और जिस तरीका से कंपनी ग्रो कर रही है वो तो अपने आप में शानदार है ही, और अब ये डाइवर्सिफाई किए हैं ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस में, जो कि 5G वगैरह में बहुत अच्छी उनकी डिमांड बनी हुई है, तो वहां से भी अच्छे नंबर्स आने की संभावनाएं हैं। और इन सब के बाद 715 करोड़ के आसपास का कैश बैलेंस था इनकी मार्च 2024 की बैलेंस शीट में। तो कहने का मतलब है कि कैश पॉजिटिव कंपनी है, आपकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है, और ये सारे कुछ होने के बाद भी अच्छी लग रही है। डेट भी 600 करोड़ के आसपास इन्होंने कम किया है, तो हमारा अनुमान है 860 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है।
860 रुपए के टारगेट आ सकते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर में। और अच्छी चीज़ एक और ये है कि ये शेयर बहुत चला नहीं है, तो आपके लिए ना एंट्री पॉइंट बढ़िया मिल जाएगा। हीटअप नहीं हुआ है। और जिस ऑप्टिक फाइबर केबल की बात कर रहे थे उसकी कैपेसिटी भी कंपनी ने डबल कर ली थी, तो आपके लिए मौके वेस्ट कोस्ट पेपर में निश्चित तौर पर बनते हुए दिखाई देंगे। 9 महीने के लिए 860 रुपये का टारगेट। चलिए, वक्त थोड़ा सा कम है, राजेश जी आपसे भी अलविदा चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और रुचित आपका भी बहुत थैंक यू आज जुड़ने के लिए और मिड कैप के तमाम शेयरों पर रणनीति शेयर करने के लिए।